Hello students, good afternoon to all of you. स्टूडेंट्स बिजनेस बस्टिंग में हम बिजनेस फोरकास्टिंग व्यवसायिक पूर्वानुमान का चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड न्यूनतम वर्ग विधि के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक नई विधि, उसके ही आगे की विधि है प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ी थी, उसमें भी रिग्रेशन एनालिसिस का एक अलग से चैप्टर है जो आपने पढ़ा था। इसलिए ये विधि आपके लिए कोई नई विधि नहीं है और इस चैप्टर में इस पूरे रिग्रेशन एनालिसिस का केवल एक छोटा सा पार्ट, 2-3 टाइप के सूत्र दिए हुए हैं। ये मुख्य रूप से विभिन्न चर मूल्यों के पारस्परिक संबंध की प्रकृति व मात्रा का माप करके व्यवसायी को भावी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें स्वतंत्र चर मूल्यों की सहायता से आश्रित चर मूल्यों के संभाव्य मूल्य को ज्ञात किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिकल सवाल हल करते हैं तो इसमें हम दो टाइप के यहाँ पे इक्वेशन हैं। एक है, आप वीडियो में देखिए, एक है x ऑन y और एक नीचे है y ऑन x। जब हम x ऑन y लिखते हैं, इसका मतलब हमें y की मदद से x का मान निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू a प्लस बी वाई। और जब y ऑन x लिखते हैं, इसका मतलब हमें x की मदद से y का मान निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं y बराबर a प्लस बी एक्स। ओके, अब सवाल में हमें जैसी सूचना दी हुई आएगी, उसके आधार पर हम वहाँ पे x ऑन y या y ऑन x लेंगे। देखिए, x ऑन y का जो मूल समीकरण है वो है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब इसको हम आगे यदि लिखें तो देखिए x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ पे बी एक्स वाई निकालने के लिए या बी एक्स वाई के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने नीचे वाले फॉर्मूले में लिखा है कि r और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x से। आपको यदि x बार निकालना है तो आप सिग्मा x अपॉन n करेंगे। आपको y बार निकालना है तो आप सिग्मा y अपॉन n करेंगे। और यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी प्रमाप विचलन निकालना है x का, तो आप करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, इसका अंडर रूट। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालना है तो आप करेंगे सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n पूरे का अंडर रूट। अब आप चाहे x ऑन y लें या y ऑन x लें, उनमें x बार और y बार और स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, इनको निकालने के फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे। अब देखिए, नीचे मैंने लिखा है y ऑन x। जब y ऑन x है, इसका मतलब हमें यहाँ पे y का मान निकालना है। तो इसका मूल समीकरण क्या बन गया? y बराबर a प्लस बी एक्स। तो ऊपर था x माइनस एक्स बार, यहाँ पे आ जाएगा पहले y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स। ऊपर जो बी एक्स वाई था उसको हम बी वाई एक्स बना देंगे और आगे x माइनस एक्स बार। और इसमें बी वाई एक्स निकालने के लिए हम r और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x हमने किया है। ऊपर जो x ऊपर था, y नीचे था, यहाँ पे y ऊपर हो गया और x नीचे हो गया। तो स्टूडेंट, ये जो दोनों हैं बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनमें टेक्निकल बात नहीं है। मेनली आप जब हम पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में से और रिग्रेशन एनालिसिस में से प्राय इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए अब इसी विधि से जुड़ा हुआ
हम एक प्रश्न करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक आपको प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न सूचनाओं की सहायता से ये ज्ञात कीजिए कि यदि तुलसी प्रोडक्ट की मांग बॉम्बे में एक्स में 100 है तो कोलकाता में कितनी होगी। यानी कोलकाता में जो डिमांड है उसको वाई माना है और बॉम्बे में जो डिमांड है उसको एक्स माना है। आपको x का मान दे रखा है कि x इक्वल टू 100 है, तो y का मान निकालिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमें यदि x की मदद से y का मान निकालना है तो हमारा मूल समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और फिर उसके आधार पे हम आगे की चीज़ों को लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले में देखिए आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको x बार जो इसने बॉम्बे की डिमांड को माना है 40 है, कोलकाता की डिमांड को y बार माना है, यानी x बार आपको अलग से नहीं निकालना है, y बार नहीं निकालना है। 40 और 45 आपको निकाल के दे रहा है। बॉम्बे का जो प्रमाप विचलन है यानी x का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 है। कोलकाता का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन y वो 5 है। और सहसंबंध का गुणांक यानी r आपको दिया है 0.9। हमें जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें हमें दी हुई है, तो हम फॉर्मूले में इसको ऐड कर लेंगे, फीड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम x की मदद से y का मान निकालेंगे तो y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और इधर आ गया x माइनस एक्स बार। अब आपको सवाल में y बार दिया है 45 और x बार आपको दिया है 40, तो जो चीज़ दी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y माइनस 45 इक्वल टू r है 0.9, तो 0.9 फिर इधर 3.5 और अपॉन 4 और इधर आ गया x माइनस 40। ओके, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें 0.9 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो y माइनस 45 इक्वल टू 0.787 और आगे x माइनस 40। अब देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 40, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 0.787 को आप एक बार x से मल्टीप्लाई करिए और एक बार 40 से मल्टीप्लाई करिए, तो इधर तो वही रहेगा y माइनस 45 इक्वल टू 0.787 x से मल्टीप्लाई करते ही 0.87 आ गया, और फिर इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 31.480। ओके, अब ये जो माइनस का 45 था इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का 45 बन जाएगा। तो y इक्वल टू 0.787x माइनस 31.480 और प्लस के 45, ये जो माइनस 45 थे ये इधर जाने पे प्लस 45 हो गए। अब देखिए माइनस के तो 31.480 और प्लस के 45, जब हम इनको आपस के अंदर इनको माइनस करेंगे तो प्लस वाली जो संख्या है, प्लस वाली जो संख्या है 45 ये ज़्यादा है और 31.480 कम है। तो 45 में से 31.480 हमने घटाया तो ये आया 13.52 और 0। तो हमारा समीकरण क्या बना, y इक्वल टू 0.787x प्लस 13.520, ये हमारा समीकरण बन गया। यदि हमें इसके अलावा और कोई सूचना दी हुई नहीं आती है तो हमारा मूल समीकरण यही समीकरण हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपको कह रहा है कि x का मान 100 है, यानी बॉम्बे में प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 100 है, x इक्वल टू 100 है, तो y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे 0.787x है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया y इक्वल टू 78.700 प्लस 13.520, इन दोनों को आपने जोड़ा तो 92.2 के लगभग वैल्यू आएगी, यानी आप 92 कह सकते हो। ये y बराबर 92 हो गया।
So hence the demand of Tulsi product will be 92 in Kolkata if the demand of Bombay is 100. तो यदि x का मान 100 है यहाँ पे तो y का मान स्टूडेंट हमारा 92 आ गया। तो ये सिंपल सी बात थी स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।